हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मित्रों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अपना भौगोलिक चिंतन का इतिहास यूजीसी नेट के लिए प्रॉपर क्लासेज चल रही है। और यूजीसी नेट में भौगोलिक चिंतन में इतिहास में अपने एक यूनिट कर लिया है। यूनानी भूगोलवेताओं को हमने पढ़ लिया है। 8 से 10 यूनानी भूगोलवेताओं को पढ़ने के बाद में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व किए थे कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। उसके पश्चात हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से जो भी बनते हैं उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा की थी। इस तरह हमने यूनानी भूगोलवेताओं को कंप्लीट कर लिया है। और आगे बीच बीच में इनकी टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे ताकि अपन को ये वापस रिवाइज होते रहें। तो आज हम पढ़ रहे हैं रोमन भूगोलवेताओं के बारे में। रोमन भूगोलवेताओं में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे स्टेपो मोदेवो। जो स्टेबो है उसका उसको उसकी कृतियाँ, उसको भूगोल को क्या क्या योगदान है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में स्टेबो। और कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार सेशन लेके हाजिर रहेगा। आप तो बस डेडिकेटेड और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे बने रहिए। आपको डेली अच्छी से अच्छी क्लासेज प्रोवाइड यहाँ पे होती रहेगी। और अपन जल्द ही भौगोलिक चिंतन के इतिहास को कंप्लीट करके इसकी टेस्ट सीरीज चलाएंगे। और दूसरी यूनिट और जो अपनी 9 यूनिट बचती है उनमें से जो अपनी इम्पोर्टेंस रखती है यूजीसी नेट के लिए उसको अपन यहाँ पे चलाएंगे, फिर उसकी रेगुलर क्लासेस चलाएंगे। और अब डेली इसका टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा, कभी आपको 2 भी क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिस प्रकार से मतलब सुविधा होगी उस प्रकार से। लेकिन आपका कोर्स जल्दी करवा दिया जाएगा, 3 मंथ में आपको कोर्स करवा दिया जाएगा। और जितना अपन से हो सकता है, मतलब मैं तो अब कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेगा आपको यहाँ पे, ताकि आपको यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो होगी उसमें आपको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपकी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो साथ ही उसके साथ में आप ज्योग्राफी के साथ में फर्स्ट पेपर कोई पढ़ते रहने। अमूमन क्या होता है कि ज्योग्राफी में अपन अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर पे अपन ध्यान नहीं देते हैं। मेन है कि फर्स्ट पेपर पर अपन ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें एवरेज मार्क्स नहीं बन पाते। तो अपन को फर्स्ट पेपर भी साथ में पढ़ता चलना है। अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं रोमन भूगोलवेताओं में स्ट्रेबो। आइए पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेबो महोदय हैं उनका भूगोल की क्या योगदान है। रोमन भूगोलवेता में स्ट्रेबो सबसे महत्वपूर्ण है। जो रोमन भूगोलवेताएं हैं उनमें स्ट्रेबो सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेता है। स्ट्रेबो का जन्म एशिया माइनर में हुआ था। जो एशिया है माइनर है, एशिया में उसका स्ट्रेबो का जन्म हुआ था। इसकी मुख्य शिक्षा रोम, जेनेवा और सिकंदरिया में हुई थी। जो स्ट्रेबो की मुख्य शिक्षा कहाँ हुई थी? रोम में हुई थी, फिर जेनेवा में और सिकंदरिया में। सिकंदरिया में जो लाइब्रेरी थी, आपको याद होगा जो यूनानी भूगोलवेता में सिकंदरिया सिकंदरिया सीन सिकंदरिया नाम आया था, वहाँ इसकी शिक्षा हुई थी। इसका अधिकांश जीवन रोम में बीता था। जो रोम है वहाँ पे जो अपना स्टेबो है इसका अधिकांश जीवन वहाँ व्यतीत हुआ था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं स्टेबो महोदय की। हिपाक्स की मृत्यु के बाद में सिकंदरिया की लाइब्रेरी का मुख्य अधिकारी बना। जो हिपाक्स महोदय है उसकी मृत्यु के बाद में जो सिकंदरिया की लाइब्रेरी है उसका मुख्य अधिकारी है, किसको बनाया गया? इसको स्टेबो महोदय को। मैंने बताया था कि मतलब इनका क्रम बताया था आपको, स्टेबो टोलेमी, हिपाक्स महोदय, इनका कि सिकंदरिया की लाइब्रेरी का मुख्य अधिकारी। और इसने तो वहाँ सिकंदरिया में अध्ययन भी किया था। और अमूमन देखा जाता है कि इनको जो भूगोल का नॉलेज है वहाँ पे जो अभी लाइब्रेरी का मुख्य अधिकारी बना दिया। अब पूरे दिन क्या करते हैं? बुक पढ़ते रहते, बैठे रहते हैं तो बुक पढ़ते रहते। इससे इनका मतलब भूगोल के प्रति इनकी है ना रुचि पैदा हुई। और फिर इसने भूगोल में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। और कार्य करना स्टार्ट किया तो अपने भूगोल को ना बहुत कुछ इसने योगदान दिया था इस भूगोलवेता ने। स्ट्रेबो प्रथम भूगोलवेता था जो रोमन होते हुए भी अपने ग्रंथ यूनानी में लिखता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जो रोमन होते हुए भी यूनानी में ग्रंथ लिखता था। कि ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जो रोमन होते हुए भी यूनानी में ग्रंथ लिखता था? तो कौन सा है? स्ट्रेबो। वह पहला भूगोलवेता था जिसने भूगोल को पढ़ने के लिए यात्रा को महत्वपूर्ण माना। कि एकमात्र पहला भूगोलवेता ऐसा था जिसने जो भूगोल है उसको पढ़ने के लिए जो यात्रा है उसको महत्वपूर्ण माना था। स्टोवे प्रथम व्यक्ति था जिसने तत्कालीन भौगोलिक ज्ञान को सर्वप्रथम एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। कि जो भी भौगोलिक ज्ञान था उस समय का, उसने एक पुस्तक के रूप में, कि एक पुस्तक में सारा संपूर्ण भौगोलिक ज्ञान को इसने जो है समाहित किया था, संकलित किया था।
इस प्रकार आज प्राचीन भूगोल में जो जानकारी मिलती है स्ट्रैबो ग्रंथ से मिलती है, कि जो भी प्राचीन से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है वो हमें स्ट्रैबो ग्रंथ से मिलती है, क्योंकि स्ट्रैबो से पूर्व की कृतियां नष्ट हो चुकी है। जो भी स्ट्रेबो महोदय से पूर्व जो अपन ने यूनानी भूगोल व्यथा पढ़े हैं, उनकी सारी कृतियां नष्ट हो गई है, लेकिन स्ट्रेबो की कृतियां आज भी मौजूद है। और उनसे प्राचीन भूगोल का अपन को पता चलता है कि प्राचीन में भूगोल में क्या क्या था और क्या क्या मतलब अध्ययन किया जाता था और कैसा भौगोलिक वातावरण था, इनका अध्ययन किया जाता था। स्ट्रेबो ने अपने जीवन काल में 43 ग्रंथ लिखे। अपने जीवन काल में स्ट्रेबो महोदय ने कितने ग्रंथ लिखे? 43, जिसमें ऐतिहासिक स्मृतियों के नाम से संकलित किया गया। इनको किसके नाम से संकलित किया गया? ऐतिहासिक स्मृतियां या ज्योग्राफिया, इंग्लिश में बोलते ज्योग्राफिया, या हिंदी में इस तरह ऐतिहासिक स्मृति के नाम से 43 ग्रंथों को एक जगह किया था इसने। इन 43 ग्रंथों में 17 ग्रंथ भूगोल से है। जो 43 ग्रंथ लिखे थे स्ट्रेबो ने, वो उनमें से 17 ग्रंथ भूगोल से है। अब आगे चर्चा करते हैं 17 ग्रंथ में क्या है। तो जिन्हें ज्योग्राफी या भौगोलिक विश्वकोश कहा जाता है। तो भौगोलिक विश्वकोश एग्जाम में अगर पूछते हैं कि ज्योग्राफी किसका ग्रंथ है, ज्योग्राफी। अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ ये रहती है कि ज्योग्राफी नाम तो किसने दिया था? वो तो दिया था एरिस्टोटेनिस ने। और ज्योग्राफिया, आप मतलब जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप जो हिंदी वर्जन है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी वर्जन है, इसको देखने के बाद इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन जरूर देखो, क्योंकि उससे आपके 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे है कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वर्जन में थोड़ा मतलब ऐसे कन्फ्यूजन सी होने लगती है। तो जो हिंदी में नहीं समझ आया उसको इंग्लिश में समझ लो, जो इंग्लिश में नहीं मतलब समझ में आ रहा है उसको हिंदी में अपन को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आपको, ये मेरी तो यही राय है, मेरा तो यही मानना है प्रैक्टिकली रूप में, जैसा मैंने देखा है कि हिंदी के साथ में इंग्लिश वर्जन को जरूर देखें, और विशेष तौर से भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आप जरूर देखें। तो ज्योग्राफिया या भौगोलिक विश्व को उस नाम से संकलित किया। अब इस ज्योग्राफी का क्या क्या वर्णन मिलता है उसको अपन देखते हैं। ज्योग्राफी है उसका क्या क्या वर्णन यहाँ पे मिलता है, उसकी हम उसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें है प्रथम और द्वितीय खंड में भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य और सिद्धांत। तो ज्योग्राफिया है उसमें 17 खंड है। 17 खंडों में प्रथम और द्वितीय, उसमें भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य और सिद्धांत, उनके मतलब भूगोल में जो भी सिद्धांत है उनका वर्णन किया गया। फिर आगे है, स्टेबन ने 17 खंडों में 8 खंड यूरोप से संबंधित लिखे। टोटल 17 खंड थे, उसमें से 8 खंड है यूरोप महाद्वीप से संबंधित लिखे। 8 में कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये जो 8 खंड है ये किससे संबंधित लिखे थे? ये यूरोप से, अकेले यूरोप से 8 खंड है। नोट में क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इसका उसका यूरोप का वर्णन होमर और पोसिडोनियस पर आधारित था। अब जैसे कि आपको पता है कि ये रोमन होते हुए यूनानी में ग्रंथ लिखता था, और इससे पूर्व की भूगोल व्यथा यूनानी भूगोल व्यथा थी, तो अमूमन है कि उनका प्रभाव इस पे अवश्य पड़ेगा। तो इसलिए माना जाता है कि यूरोप का वर्णन है ना इसने होमर और पोसिडोनियस के आधार पर किया था, मतलब उनसे, उनकी बुकों से इसने ज्ञान प्राप्त किया और उस पर इस अपने जो है विचार व्यक्त किए थे। होमर की प्रशंसा, मतलब जो है होमर इसकी प्रशंसा कर रहा था, उसे भूगोल का संस्थापक मान रहा था नहीं। इसका ये है कथन, मैंने आपको होमर पढ़ाया था तब बताया था कि स्टेवो ने होमर को भूगोल का संस्थापक कहा है। तो होमर की प्रशंसा कौन करता था? ये करता था स्टेवो, और उसे भूगोल का संस्थापक कहा था। मैंने जब होमर महोदय पढ़ाया था तब मैंने इसको बताया था, और जब क्वेश्चन भी सोल्व किए थे इसमें भी एक क्वेश्चन आया था। होमर के अलावा हेकेटियस, वह एरस्तु से भी बहुत प्रभावित था, लेकिन उसने एरेटास्थनीज की आलोचना की थी। कि हेकेटियस और अरस्तु से प्रभावित था। किन किन से प्रभावित था? होमर से था, पोसिडोनियस से था, हेकेटियस से था, अरस्तु। लेकिन आलोचना किसकी करती? एरेटास्थनीज। स्टेबन ने 6 ग्रंथ एशिया से संबंधित लिखे। इसमें 8 ग्रंथ तो यूरोप से और 6 ग्रंथ एशिया से। अब एशिया में कौन कौन से लिखे थे? 11, 12, 13, 14, 15 और 16। मतलब 11 से लेके 16 तक ग्रंथ, 6 ग्रंथ है एशिया से, और जो 3 से लेकर 10 ग्रंथ, 8 ग्रंथ है वो कहाँ किससे से? यूरोप से। और उसका 12वां ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, जो एशिया से संबंधित लिखा था 12वां ग्रंथ, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके अनुसार एशिया माइनर का सबसे प्रमुख खनिज लाल मिट्टी था, जिसे वह सिनोपी कहता था। उसका 15वां ग्रंथ भारत से संबंधित था। ये क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। उसका जो है स्टेबो का कौन सा ग्रंथ भारत से संबंधित था? उसका 15 ग्रंथ भारत से संबंधित था। 17वां ग्रंथ अफ्रीका से संबंधित था। कि उसने 8 खंड तो किससे लिखे? यूरोप से संबंधित। 6 खंड, 6 खंड एशिया से लिखे। टोटल कितने हो गए? 8 और 14 ग्रंथ।
14 खंड हो गए, और 2 खंड किससे लिखे थे? प्रकृति, उद्देश्य, परिभाषा, उनसे 16 हो गए, और टोटल 17। तो बच्चा एक ग्रंथ उसने अफ्रीका से संबंधित लिखा था। मतलब 8 तो बोल सकते हैं यूरोप से, 6 एशिया से, और एक ग्रंथ अफ्रीका से, और 2 खंड प्रथम और द्वितीय में परिभाषा, उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन किया था। आइए आगे चलते हैं इसकी। और जो भूगोल को योगदान है स्टेगो मोदी का। भूगोल को सर्वप्रथम 4 शाखाओं में बांटा था। जो 4 शाखाओं में भूगोल को बांटने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? स्टेगो ने किया था। 4 शाखाएं कौन कौन सी है उसका अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल, राजनीति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और गणितीय भूगोल। 4 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो भौतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल और गणितीय भूगोल है। इन 4 शाखाओं में सर्वप्रथम भूगोल को किसने बांटा था? स्टेगो ने बांटा था। भौतिक भूगोल में उसने हेरोडोटस द्वारा प्रतिपादित इस स्थलाकृति को आगे बढ़ाया। उसने भूमध्य सागर में स्थित विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में बताया। कि भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें जो हेरोडोटस महोदय जो यूनानी भूगोलवेता था, उससे की प्रतिपादित स्थलाकृति पागम को आगे बढ़ाया, कि उसी को आगे बढ़ाया उसने, उसके बारे में अपने विचार और व्यक्त किए। और उसके बाद में है भूमध्य सागर। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। उसने भूमध्य सागर में स्थित विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में अपने विचार दिए थे। इसके आगे देखते हैं अपन। सर्वप्रथम भूमध्य सागर की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला और बताया कि उसकी उत्पत्ति भूगर्भीय गहराइयों से हुई है। जो भूमध्य सागर है उसकी उत्पत्ति के बारे में भी इसने बताया था। अब गणितीय भूगोल में इसका क्या योगदान? गणितीय भूगोल में उसने सर्वप्रथम करक मकर, आर्कटिक, अंटार्कटिक वर्तों की सही स्थिति क्या थी कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर किसे कहते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक किसे कहते हैं। इनकी सही स्थिति ज्ञात किसने की थी? स्टेगो ने की थी। प्रादेशिक भूगोल में क्या किया था इसने? स्टेगो हेकेटिक से समान प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। हेकेटिस महोदय को पढ़ाया था, मैंने बताया था कि रीजनल जो है ज्योग्राफी का फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? हेकेटिस को। तो उसी तरह स्टेगो भी प्रादेशिक, क्योंकि उसने किसी भूगोल में किसी पर अध्ययन करना चाहा तो उसने प्रदेशों को बांट बांट कर उसका संपूर्ण अध्ययन किया था, इसलिए प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। स्टेगो ने भूगोल को सर्वप्रथम क्षेत्र वर्णन विज्ञान का है। स्टोगन में भूगोल को, ये भी क्वेश्चन मिलान वाला आ जाता है कई बार, कि भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस किसने कहा है? किसने कहा है? स्टेगो ने। और कोरोलॉजी शब्द किसने किया? ये नोट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लेना कि कोरोलॉजिकल साइंस, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान या कोरोलॉजी शब्द किसने दिया? स्टेगो। स्टेगो एक नियतिवादी विचारक था, नियतिवादी विचारक था स्टेगो। और रीजनल भूगोल का पिता और प्रादेशिक भूगोल का पिता दोनों, एक रीजनल या प्रादेशिक है, कि रीजनल इंग्लिश का है, प्रादेशिक हिंदी का। तो भूगोल का पिता कौन था? स्टेगो महोदय था। आज की कड़ी में साथियों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कि आपने लगातार आप इस चैनल के साथ बने हुए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपको जो है आपके ज्ञान का अपग्रेड हो रहा होगा, आपको नई नई जानकारी यहाँ से मिल रही होगी। तो प्लीज़ साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ शेयर तो इसलिए करिए कि काफ़ी साथियों को पता नहीं है कि अपना चैनल कॉस्मोस पे भूगोलिक चिंतन अपने यूनानी भूगोलवेता पढ़ लिया। और अगर कोई साथी अभी नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो वो पीछे सारे वीडियो अपने पड़े हैं, वहाँ पे वो जाके वीडियो देख लें, टेस्ट सीरीज़ का आनंद लें, टेस्ट सीरीज को सोल्व करें। और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपके विचार है या जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो ज़रूर दें यहाँ पे। और हमारे लिए सुझाव दें कि अपन इसमें बेहतर से बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। और कोशिश हमारी ये कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज की यही रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पे नोट्स, क्लासेज और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए। शायद क्योंकि साथियों मैंने आपसे वादा किया कि आपको मैं जो भी कंटेंट लाऊंगा वो क्रेम दूंगा आपको। फालतू के जो भी है फैक्ट्स हैं उनको अपन यहाँ शामिल नहीं करेंगे। और जो यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे कंटेंट अपन उस पर चर्चा करेंगे, उससे अपन मतलब टेस्ट सीरीज है और उसको अपन याद करने का प्रयास करेंगे। साथ में आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक है तो उससे रिवाइज करते रहिएगा साथ में। और आपको जैसे पता है, मैंने बताया था कि मैं मतलब काफ़ी सारे बुकों के संग्रह है, उनसे मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। तो सीधी सी बात है कि आप जो मेरे नोट्स हैं इनको पढ़ लें, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपको पता तब चल जाएगा जब अपन लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने पढ़ाया है, मैंने जो पढ़ाया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने शामिल की है। और एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो कहाँ से कंटेंट उठाता है, कौन सा टॉपिक वो कहाँ से कौन सी यूनिट से क्या चीज़ उठा रहे हैं, उसका आपको पता चल जाएगा। जब हमें ये यूनिट्स पूरी हो जाएंगी तो फिर अपन मेगा टेस्ट सीरीज रखेंगे, जिसमें अपन 50 से 100 क्वेश्चन है ना एक साथ में सॉल्व करेंगे, एक क्लास में सॉल्व करेंगे। और अपन को आपको मैं
कम से कम 200-300 क्वेश्चन है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन वो प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पे। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं अभी और आपको जो संपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने चैनल से संबंधित और पीडीएफ वगैरह जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है वो भी आपको चाहिए, और आपके जो भी कमेंट्स करने हो अगर, तो अपने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। उससे जुड़ जाइए, आपको इस जो अपने यहाँ टॉपिक पढ़ता है इसकी कंप्लीट पीडीएफ और जो भी आपकी जो समस्या है इस यूजीसी नेट के लिए, अपनी ज्योग्राफी के लिए, तो उस समस्या का आपका समाधान वहाँ आराम मैं कर दूंगा। वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ 24 आवर के लिए आपके लिए। आज की जो वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे अपन टोलेमी महोदय को। नेक्स्ट धमाकेदार सेशन लेके आएंगे दोबारा फिर। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।